हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने सीरीज़ के ऊपर वीडियो बनाए थे और हमने रूलेट की चारों सीरीज़ के बारे में बात करी थी। जैसे जीरो स्पेल 7 नंबर के, उसके बाद ऑर्फिन लाइंस जिसमें 8 नंबर होते हैं, दो तरफ होती है। वॉइजन के बारे में हमने बात करी थी जिसमें 19 नंबर होते हैं। हमने 5/8 के बारे में बात करी थी जिसमें 12 नंबर होते हैं। तो लगभग हम चारों सीरीज़ हमने बात कर ली है और सीरीज़ का क्या इंपॉर्टेंस होता है ये मैंने कल के वीडियो में बताया। अब आता है इसका अगला स्टेप, वो है नेबर नंबर। मतलब नेबर नंबर बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बोला कि यार आप नेबर नेबर करते हो, नेबर क्या होता है? मतलब नहीं पता होता हर किसी को। तो नेबर हिंदी में जो पड़ोस पड़ोस एक शब्द होता है, पड़ोसी। थोड़ा सा डोडो डिस्टर्ब कर सकता है, तो इसलिए मैंने माइक को थोड़ा सा और पास लगाया हुआ है। तो प्लीज़ कोऑपरेट करना अगर ये बीच में शोर मचाए तो, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे पार्ट है हमारी फैमिली का। तो क्या कर सकते हैं, आ गया बेचारा कहीं से। तो ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं नेबर। नेबर पड़ोसी को, पड़ोस को इंग्लिश में नेबर बोलते हैं। डोडो गो 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 गो। थोड़ा उसको दूर भेज दिया है। पड़ोस को नेबर बोलते हैं, ठीक है। पड़ोसी मतलब नेबर। तो रूलेट में पड़ोसी का क्या मतलब है? रूलेट में जब हम नेबर नंबर बोलते हैं तो नेबर नंबर का मतलब हम ये बोलते हैं कि पड़ोस का नंबर। तो पड़ोस का नंबर क्या होता है? देखते हो ये मार्कर चल रहा है नहीं चल रहा है। पड़ोस का नंबर होता है कि ये आप रूलेट देख रहे हो, ये रूलेट है। इसमें कोई भी एक नंबर उठा लो, उसके बगल वाला नंबर जो है वो उसका पड़ोसी हुआ। तो नेबर नंबर में हम दो पड़ोसी लेते हैं, दो पड़ोसी लेफ्ट साइड के और दो पड़ोसी राइट साइड के। जैसे मान लो हमने ये जीरो को लिया, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जीरो के नेबर नंबर क्या होंगे, तो 26 उसके पड़ोस वाला नंबर है और इधर से उसका पड़ोस वाला नंबर है 32, और ऐसे ही 3 और 15। अभी मैं बताऊंगा कि हमने दो दो क्यों नेबर नंबर लिए हैं, एक एक क्यों नहीं लिया है, और क्या इससे ज़्यादा ले सकते हैं। तो टेक्निकल टर्म में रूलेट के अंदर, टेक्निकल टर्म में रूले के अंदर पड़ोस का मतलब होता है दो नंबर राइट के, दो नंबर लेफ्ट के जो उसके साथ चिपके हुए होते हैं। जैसे कि जीरो के साथ में 26 और 3 और दूसरी तरफ 32 और 15, ये होते हैं नेबर नंबर। जी, जब भी आप कसिनो में ऑफलाइन जाओगे खेलने और डीलर को बोलोगे कि इस नंबर का नेबर लगा दो, तो वो उस नंबर के जब नेबर पर बैट रखेगा तो दो राइट और दो लेफ्ट के नंबर, मतलब टोटल 5 नंबर कवर होंगे। एक जिसका आपने नेबर बोला और दो उसके राइट और दो लेफ्ट। ऑनलाइन आप लोग खेलते हो तो ऑनलाइन में भी जब आप जाकर के वो जो नेबर नंबर लगाओगे तो वो ऑटोमेटिकली 5 नंबर सिलेक्ट करता है। उसके जिस नंबर को भी आप टच करोगे नेबर में, तो दो राइट दो लेफ्ट। नेबर नंबर लगाने के लिए अलग से एक रूलेट बना होता है, आपने देखा होगा कि आपके ऑनलाइन में भी आता होगा। वो ऐसे एक लंबाई में एक रूलेट बना होता है, जैसे गोल है ना, एक ऐसे लंबाई में बना होगा, ये इस टाइप में ऐसे ऐसे बना होगा। इधर जीरो होगा, ऐसे करके होगा। तो आप इसमें, ये नेबर के लिए होता है। नेबर का मतलब हो गया आपने इधर नेबर लगाया तो ये और ये और ये और ये 5 नंबर जो है ये नेबर नंबर लग गए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नेबर नंबर। तो नेबर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता होना। आप नेबर खेलो या ना खेलो, आप नेबर मत लगाओ, भले आप नेबर नहीं पसंद करते आप मत लगाओ, पर आपको हर नंबर का नेबर नंबर मालूम होना चाहिए। अगर आपको रूले के अंदर कुछ वजूद अपना बनाना है तो आप भले खेलो या ना खेलो नेबर बैट, पर आपको हर नंबर का नेबर पता होना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखना। जैसे कि हमने बोला जीरो, जीरो का नेबर क्या होगा, तो जीरो का नेबर आपने फटाफट बोला 26 और 3 और इधर 32 और 15। आपसे बोले कि 15 का नेबर क्या होगा, तो 15 का नेबर क्या होगा, 15 का नेबर होगा 19 और 4, और दूसरी तरफ क्या होगा 32 और 0, है ना। जैसे आपको बोले कि भी 7 का नेबर क्या होगा, तो 7 का नेबर क्या होगा, इधर की तरफ से हम बात करेंगे तो 28 और 12, दूसरी तरफ से हम बात करेंगे तो 29 और 18। हम बोलेंगे कि 18 का नेबर क्या होगा, तो 18 का नेबर जो होता है वो एक तरफ हमारा जो होगा 29 होगा और उसके बाद 7 होगा। फिर इस तरफ हम बात करेंगे तो 18 का नेबर क्या है यार, 22 और 9 होगा, ठीक है। तो मतलब आपको मोस्टली नेबर पता होने चाहिए, मतलब आपको एग्जाम नहीं देना है पर आपको मालूम हो। जैसे अब 18 आता है तो हमें मालूम पड़ जाता है यार इसका ये नेबर वाला है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये आपको पूरी तरह रटे होने चाहिए। मतलब कोई भी नंबर हो, आप इसका फायदा क्या होगा, जब आप सिंगल नंबर प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ोगे तो आप जिसको कहोगे अरे यार उल्टे सीधे नंबर मार रहा है, तो आप ध्यान दोगे यार उल्टे सीधे नंबर नहीं मार रहा है, ये नेबर नंबर मार रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। दूसरा, अब बात आती है कि नेबर मतलब तो एक राइट एक लेफ्ट होना चाहिए, दो राइट दो लेफ्ट क्यों लिया? क्योंकि देखो दोस्तों क्या होता है, आप इसमें से कोई भी नंबर एक पकड़ लो,
कोई भी एक नंबर, मान लो हमने ये, आप देख रहे हो रूलेट, ये रूलेट है, आप कोई भी मतलब कहीं पे भी देख लो, ये रूलेट है, कोई भी एक नंबर हम पकड़ लेते हैं, हम पकड़ लेते हैं 33, तो 33 का कलर क्या है, ब्लैक, 33 नंबर ब्लैक है, तो उसका अगर हम एक राइट और एक लेफ्ट लेते हैं तो उसके दोनों तरफ रेड नंबर है, रेड रेड, तो ब्लैक वाला नेबर छूट गया, ब्लैक वाला कैसे कवर करेंगे, तो इसलिए एक रूल बन गया कि नेबर मतलब दो, एक ये ब्लैक नेबर, तो इसका ये रेड नेबर, तो ब्लैक नेबर क्या हुआ 20 और 24, तो ऐसे करके मतलब, अब ये थोड़ी कि अच्छे अच्छे पड़ोसी मेरे, खराब खराब आपके, तो जो जिस कलर का है उसके साथ वाला नंबर उसके अपोजिट कलर का होगा, मतलब अगर रेड है तो उसका नेबर जो साथ वाला नंबर वो ब्लैक होगा, ब्लैक है तो उसके साथ वाला नंबर रेड होगा, तो फिर उसके वाला नंबर तो नेबर में आया ही नहीं, तो इसलिए दो राइट दो लेफ्ट को लिया गया ताकि रेड और ब्लैक दोनों नेबर में दोनों तरफ आ जाए, तो 5 बढ़ाने को आप इसको जितना मर्जी बढ़ा भी सकते हो, जैसे कुछ ऑनलाइन स्क्रीन के अंदर क्या होता है, आपने टच किया और वो आपने एक बार टच किया तो वो एक नेबर लग गया, एक राइट एक लेफ्ट, फिर आपने दोबारा टच किया तो वो दो नेबर राइट दो लेफ्ट लग गया, फिर तीन तीन, बढ़ा लो आप जितना मर्जी बढ़ा लो, ठीक है। आने वाले अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आपको कितने नेबर सिलेक्ट करने चाहिए एक बार में बेट के अंदर, अगर आप नेबर प्ले करते हो तो नेबर का बहुत बड़ा महत्व है। नियर मिस ट्रिक एक ट्रिक होती है जो कसिनो या रूलेट अपने पैटर्न के थ्रू आपके साथ अपनाता है, जिसकी वजह से आप हार जाते हो, उसको बोलते हैं नियर मिस ट्रिक। नियर मिस ट्रिक जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको मालूम पड़ेगा नेबर का महत्व क्या होता है। तो अभी आप समझ गए कि नेबर क्या होता है। नेबर मतलब किस, नेबर बोलते हैं इंग्लिश में, पड़ोस को इंग्लिश में नेबर बोलते हैं। हर नंबर के दो उल्टे हाथ के और दो सीधे हाथ के जो भी दो दो नंबर होंगे वो नंबर नेबर नंबर कहलाए जाएंगे। और ये क्यों दो दो ही चुने गए हैं, क्योंकि दोनों में रेड भी आ गया और लेफ्ट भी रेड भी आ गया और ब्लैक भी आ गया दोनों तरफ का, तो आप समझ में आ गया। नेबर नंबर का महत्व नियर में स्ट्रिक्ट में आपको काम आएगा। नेबर नंबर के जब पैटर्न चलता है तो रूले हमेशा जब वो नेबर का पैटर्न चल रहा है तो वो नेबर ही मारता चला जाएगा, दो नेबर मारेगा एक आउट मारेगा, फिर दो नेबर मार देगा फिर आउट मारेगा, कभी पिछले नंबर का नेबर मार देगा, कभी करंट नंबर का नेबर मार देगा, कभी रिपीट मार देगा। इसमें कुछ सारी ट्रिक भी है, मैं आपको दूंगा आने वाले दिनों में, तो आप इस पर जुड़े रहना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जुआ छोड़ दो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें एंड रिजल्ट जीरो ही होता है, ये बात आप अपने भेजे में डाल लो। और कोई भी मेरे वीडियो या मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट नहीं करूंगा जो नया है और वो ये सोच करके मेरे वीडियो देख रहा है या मुझसे लाइव में या वैसे भी कमेंट कर रहा है कि नया हूं, चलो इनसे सवाल जवाब करते हैं और सीखते हैं और अपना करियर बनाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है। और मैं, मुझे मालूम पड़ जाए कि अगर आप नए हो तो मैं आपको किसी भी तरह का इंटरटेन नहीं करूंगा, जवाब नहीं दूंगा, ठीक है। और जुए से दूर रहो, जुए को छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते हो तो कम से कम ऑनलाइन तो तुरंत बंद कर दो, और अगर ऑनलाइन भी कर रहे हो और ऑफलाइन भी कर रहे हो तो कम से कम संभल के तो करो। तो ये बात आती है कि अगर मैं जुआ छोड़ने को बोल रहा हूँ तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि आप लोग ये नेबर क्या होता है, ये क्या होता है। देखो, मेरे एक बार कहने से आप नहीं छोड़ोगे। जिन 50 लोगों ने जुआ छोड़ा है, अब तो और भी ज्यादा हो गए हैं, मतलब 50-50 करता रहता हूँ, पहले 45-46 से मैंने गिनने था, मैंने गिनने बंद कर दिया। एक अंदाजा हो गया कि यार इसके बाद 2-4 लोगों ने बोला हमने आजकल बंद कर दिया, हमने आजकल बंद, मतलब 50 से ज्यादा लोगों ने जुआ छोड़ा है। तो उन्होंने उन्होंने एक बार में नहीं छोड़ा, वो पहले मेरे से इंप्रेस हुए, मेरे वीडियो देखे, उनको फायदा हुआ, उनका नुकसान रुका, फिर जब उनका यार ये आदमी सब कुछ करने का एंड में यही बोल रहा है। मैं आप लोगों को प्रभावित नहीं करना चाहता कि मैंने ये माइक जुए की कमाई से खरीदा है, मैंने टी शर्ट जुए की कमाई से खरीदी है, मैंने ये बाइक जुए की कमाई से खरीदी है। आप लोग, मैं बिल्कुल आप लोगों को मोटिवेट नहीं करता हूँ, मैंने कुछ नहीं खरीदा जुए की कमाई से, इसलिए बात समझ लो। क्योंकि अगर मैं ये चीज करूंगा तो कहीं पे कोई बच्चा बहक जाएगा, ठीक है। तो जुए को प्रमोट नहीं करना है। तो फिर मैं क्यों ये चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप नहीं छोड़ पा रहे हो कम से कम तब तक लूटो तो ना, बर्बाद तो ना हो। पर एंड में आपको छोड़ना ही पड़ेगा, एंड रिजल्ट आपका जीरो ही है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब जीत जाओ तो उस पैसे को इन्वेस्ट करो। तो मैंने एक चैनल बनाया फाइनेंशियल एजुकेशन, जहां पर मैं पैसे के इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता हूँ। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ, पर जैसे जैसे मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया अपने जीवन में या उससे फायदा उठाया, वही चीजें मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मैंने अपना पैसा निवेश करने के लिए रिसर्च करी, वो रिसर्च से मेरे को बेनिफिट हुआ, वही रिसर्च अगर मेरे आपको बता रहा हूँ तो मेरे बाप का क्या जा रहा है, सिंपल बात है। तो आप लोग जब जीतते हो बड़ी रकम तो आप लोगों को मालूम नहीं करना क्या, थोड़ा बहुत खा लेते हो, थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हो, बाकी पैसा हाथ में रखते हो और अगले दिन हार जाते हो। सोचो अगर आपने वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया और ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया कि आज अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको मिलने में 3 से 4 दिन लगेंगे, उस 3 से 4 दिन के अंदर आपका